सर 400 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला ना, तो 1 एटमॉस्फेयर लेना उसको। अच्छा ठीक ठीक है सर। घर ट्राई कर लिए? सर मतलब समझ सा नहीं आया सवाल, वैसे तो 1.5 आ रहा है लेकिन अजीब सा लग रहा है थोड़ा। क्यों? देख, डिग्री ऑफ डिसीजन दे रखा है PCl5 का 0.2 एट 400 केल्विन एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर निकालना है जब 50% डिसोसिएट करेगा। तो एक बार देख तो लेंगे सर इसका आंसर। हाँ, -x से x मिला तो x 0.5 तो वैसे ही हो गया, तो अल्फा क्या करेगा काम? अल्फा दे रखा है ना 0.2। नहीं मतलब मैं कह रहा हूँ जैसे PCl5 gives PCl3 + Cl2, और हाँ PCl5 का मान लिया 1 में से x गया, तो PCl3x बना, हाँ Cl2x बना। तो हाँ। x की वैल्यू तो पहले 0.5 दे रखी है। एक्स नहीं, वो तो किस प्रेशर पे PCl5 50% डिसोसिएट होगा, ये निकालना है। मतलब सर मैंने तो 0.5 लेके जो फाइनल टोटल प्रेशर आता है वो 1.5 आ रहा था तो। चलो देखते हैं, एक बार देखते हैं। मोदी, एक बार इसको नीचे करते हैं, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया होगा ये। नीचे जगह होगी शायद खाली थोड़ी। कर दे मुझे नीचे, और नीचे कर दे। बस नीचे दिख जाएगी, बस इतने में हो जाएगा। देखो इधर, देखो सर इसमें 1/8 तुम्हें दे आ रहा रखा है मेरा। 1/8। हाँ, ये मुझे लग रहा सही है। ये एक करके दिखा रहा हूँ मैं। PCl5, ध्यान देंगे, PCl5 गिव्स PCl3 + Cl2 है। PCl3 + Cl2, स्टार्टिंग में ये 1 0 0 होगा। 1 में से अल्फा गया, एक्स गया या अल्फा गया, तो बनेगा अल्फा अल्फा। 1 में से एक्स मान लो या अल्फा मान लो, एक ही बात है। अल्फा वैसे होता है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। तो अब यहाँ पे टोटल मोल्स आ गए 1 + अल्फा, ऐड कर दोगे सबको। इससे तुम केसी डायरेक्ट नहीं निकाल सकते क्योंकि वॉल्यूम नहीं गिवन है। तो अब इसलिए पार्शियल प्रेशर निकालेंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 क्या होगा? 1 - अल्फा, इसके मोल्स बाय टोटल मोल्स 1 + अल्फा। और अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है? अल्फा की वैल्यू दे रखी है 0.2, तो ये 1 - 0.2 0.8 हो जाएगा। और ये 1 + 0.2 1.2 हो जाएगा। तो 0.8 डिवाइड बाय 1.2 इंटू एटमोस्फेरिक प्रेशर बोला है। पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा पढ़ा हुआ हमने स्टेट ऑफ मैटर में। मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 इंटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम कितना है? 1। एटमोस्फेरिक प्रेशर बोला है ना, 1 आ गया ये। यानी ये आ गया 2/3। ये कितना आ गया? 2/3। ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 और पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 होंगे बराबर। ये कितने होंगे? 1 + अल्फा अपॉन में, अल्फा है ना इसका मोल्स, तो अल्फा अपॉन में 1 + अल्फा, गिवन मोल्स बाय टोटल मोल्स यानी मोल फ्रैक्शन। तो ये हो जाएगा, गिवन अल्फा की वैल्यू है 0.2 बाय टोटल मोल्स है 1.2 इंटू 1 है टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। तो ये आ गया 1/6। ये 1/6 आ गया। तो ये 2/3 है, ये 1/6, दोनों का, PCl3 का भी Cl2 का भी। तो यहां से पहले केपी निकाल लेंगे। केपी होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। तो 1/6 इंटू 1/6 अपॉन में 2/3। 1/6 अपॉन में 1/6 इंटू 2/3, ये 1/36 इंटू 3/2 आ जाएगा। ये आ गया यहाँ से 1/24। ये केपी की वैल्यू आ गई, एक पार्ट ये हो गया। अब केपी तो कांस्टेंट होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। अब ये बोल रहा है अल्फा कितना होगा अगर टोटल प्रेशर हो जाए, अगर टोटल प्रेशर नहीं, टोटल प्रेशर निकालना है।
टोटल प्रेशर निकालना है जब अल्फा हो जाएगा 50%, यानी अल्फा हो जाएगा 0.5। जब अल्फा क्या हो जाए 0.5, तो फिर दोबारा करेंगे। तो जब अल्फा 0.5 हो गई है, ध्यान देना यहाँ से, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक समझ आ गया सबको कि नहीं है? यहाँ तक समझ आ गया कि यस नहीं सर। फर्स्ट पार्ट? यस सर, यस सर। हाँ, अब इसने बोला अगर अल्फा 0.5 हो जाएगा, अगर ये 0.5 हो गया, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ यहाँ से, अगर अल्फा 0.5 हो गया तो ये टर्म हो गई पूरी 0.5, और ये अल्फा है ही 0.5, ये वाला अल्फा भी 0.5 है, तो यानी पार्शियल प्रेशर अब तीनों का बराबर होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दैट इज PCl3 is equal to Cl2 is equal to partial pressure of PCl5। this is equal to अल्फा अपॉन में 1 प्लस अल्फा, अल्फा कितना है 0.5, 1 प्लस अल्फा कितना होगा 1.5 इंटू टोटल प्रेशर P, इंटू टोटल प्रेशर P, यानी ये आ गया P/3, P/3 आ गया। Kp है सेम, Kp तो सेम रहेगा 1/24, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, Kp टू पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स में क्या आएगा P/3 इंटू P/3, P/3 इंटू P/3 अपॉन में P/3, तो P/3 से P/3 कैंसिल हो जाएगा, P/3 इज 1/24, तो ये P आ जाएगा 1/8। यही क्या है, क्या नाम है मुदित? यस सर, यही किया था। हाँ बिल्कुल सही है, फिर मुदित का सही निकला, ये P आ जाएगा 1/8। इस प्रेशर पे PCl5 जो है वो 50% डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ये कर लेना क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम 2 बार करके आना तुम। कल क्लास होगी, कल क्लास में 2 बार करके आना इस क्वेश्चन को, नहीं तो आगे क्वेश्चन नहीं निकलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें, पूछना तो नहीं किसी को दोबारा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मुदित करिए ऊपर एक बार, क्या है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी तुमने किया क्वेश्चन नंबर 30 कर लिया है, सही ना? क्वेश्चन नंबर 30 किया है। अब 30 के बाद क्वेश्चन नंबर ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर ट्राई कर लो, इसके अंदर पहले इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ट्राई कर लो, ताकि फिर ये भूलो नहीं इस क्वेश्चन को। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मुझे एक बार पीछे कर दे पेज। इस क्वेश्चन को 2 बार कर लेना जरूर, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नीचे कर दे। चलो ये कर लो क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन है ये। इस इससे रिलेटेड और इससे बेटर क्वेश्चन है, इससे काफी बेटर क्वेश्चन है ये, और बहुत ध्यान से सोच कर। हाँ बोलो। सर थर्ड करना है? फोर्थ फोर्थ ओके। फोर्थ क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा, सोच समझ के करना है बिल्कुल। सॉलिड अमोनियम कार्बामेट डिसोसिएट्स एज NH2CONH4, ये अमोनियम कार्बामेट है, डिसोसिएट कर रहा है 2NH3 प्लस CO2 इन ए क्लोज्ड वेसल। सॉलिड अमोनियम कार्बामेट इज इन इक्विलिब्रियम with its products. At equilibrium, ammonia is added such that partial pressure of ammonia at new equilibrium now equals total original pressure. रेशियो निकालना टोटल प्रेशर एट न्यू इक्विलिब्रियम टू ओरिजिनल टोटल प्रेशर, और ऑल्सो फाइंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया एडेड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोच समझ के तरीके से करना।
मुदित, यस सर। मुझे एक बार थोड़ा सा कहीं एक्सपैंड कर दे, जो खाली जगह ऊपर कर, एक बार सबसे ऊपर कर, और तो खाली जगह तो उसको एक्सपैंड कर दे एक बार, और ऊपर कर दे। इतना ही हो रहा है सर, ये बस इसके ऊपर फोटो में इतना था शायद। नहीं, ऊपर वाली खाली जगह एक्सपैंड नहीं, उससे थोड़ी जगह ज्यादा मिल जाएगी, क्योंकि इसमें टाइम लग, इसमें थोड़ा सा चाहिए स्पेस। चलो नहीं हो पा रहा तो रहने दे फिर। देखो उधर अमोनियम कार्बोमेट है सॉलिड फॉर्म में, ये अमोनियम कार्बोमेट है सॉलिड फॉर्म में, ये टूट करके 2NH3 दे रहा है गैस में, और CO2 दे रहा है गैस में, सही ना। तो अब इसने बोला, मतलब इस ये अगर मैं सिंपल तुम्हें ये दे दूं और बोलूं इसका टोटल प्रेशर अगर इक्विलिब्रियम पे P है, टोटल प्रेशर अगर इक्विलिब्रियम पे P है, तो तुम्हें निकालना है KP क्या होगा। तो KP निकालना है, तो ये होगा 2/3P, ये होगा P/3। क्या ये क्लियर है? टोटल मोल 3 यस। है, 2 मोल इधर, 1 मोल इधर, इसके मोल 2 हैं, तो इसके मोल डिवाइड बाय टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, और इधर P/3। क्या ये बात समझ आ गई? यस सर। नहीं समझ आया तो a को मानो 1 - x, जिसका कोई मीनिंग नहीं होगा क्योंकि सॉलिड फॉर्म में है, बनेगा 2x और x, बनेगा 2x और x। तो 2x + x 3x हो गया, तो ये होगा 2x/3x इंटू पी, और दूसरा होगा x/3x इंटू पी। समझ आ गया कि नहीं? अभी ये 2/3p और p/3 समझ आ गया कि नहीं? यस। तो यस यहां सर। से अब केपी, यहां से केपी निकाल लेंगे। केपी कितना आ रहा है देखो डायरेक्ट, केपी होगा 4/9p², 4/9p² इंटू p/3 इंटू p/3। तो केपी आ गया शायद 4/27p³। क्या एक बार चेक करना, 4/27p³, यस सर, इस यही पार्ट आ का रहा स्क्वायर आएगा। हाँ केपी आ गया। क्या पहले एक बार चेक कर लो, कोई किसी को कोई डाउट भी है तो पूछ लो, क्या पता ऑब्जेक्टिव में, जैसे मान लो नीट या IIT मेंस है तो उसमें डायरेक्ट केपी पूछ ले, अगर टोटल प्रेशर पी है इक्विलिब्रियम पे, तो केपी तुम्हारा आ गया 4/27p³। इसी को तो यूज करूंगा मैं आगे, इसी को तो यूज करेंगे। अब अगली लाइन इससे बोली, अब हमने इक्विलिब्रियम पे NH3 गैस को ऐड किया, NH3 गैस को इतना ऐड किया कि अब इस NH3 गैस का जो प्रेशर है वो हो गया टोटल इक्वल प्रेशर जो पहले था ना उसके इक्वल हो गया, उतना हो गया। तो मान लिया अब ये टोटल P हो गया इक्विलिब्रियम पे, ये P हो गया ना, तो ये कितना होगा, ये इसको मान लो CO2 है ना, तो ये P' मान लो, इसको P' मान लो, सही ना, ये P' मान लिया। तो यहां से P' कितना आ जाएगा इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर अब कितना हो गया, P हो गया, CO2 को मान लिया मैंने P', तो 4/27p³ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, P² इंटू P' आएगा कि नहीं। तो यहां से पार्शियल प्रेशर P' यानी CO2 का, वो आ गया 4/27p, 4/27p, ये आ गया कि नहीं। इसने बोला इस वाले इक्विलिब्रियम पे हमने ऐड किया NH3 को कि अब उसका प्रेशर जो पहले टोटल प्रेशर था ना अकेले NH3 का उतना हो गया, CO2 का मैंने उस समय मान लिया प्रेशर P' इक्विलिब्रियम पे, तो अब P' इंटू P², दिस इज इक्वल टू 4/27p³। तो उससे मेरे को पार्शियल प्रेशर CO2 आ गया 4/27p, और ये तो है ही पार्शियल प्रेशर NH3 का है ही P। तो अब जो टोटल प्रेशर है वो कितना हो जाएगा, अब टोटल प्रेशर हो जाएगा P + 4/27p यानी 31/27p। क्या समझ आ गए? यस सर। तो अब 31/27p है, पहले टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे P था, तो आंसर आ गया सीधा 31/27। एक आंसर तुम्हें समझ आ गया होगा 31/27। क्या समझ आ गए? यस सर। अब उसके बाद अब इसने बोला कि जो अमोनिया गैस का मैंने प्रेशर ऐड किया ना वो निकाल के भी दिखाओ, अमोनिया गैस का जो मैंने प्रेशर ऐड किया है वो निकाल के दिखाओ। तो पहले ये प्रेशर 2/3p था, 2/3p था। अब मान लो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया सपोज ए प्रेशर, इसमें मान लो मैंने ऐड किया, तो अब जैसे ही मैं प्रेशर अमोनिया का ऐड करूंगा रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड, प्रोडक्ट्स में कुछ ऐड कर रहे हैं तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड। तो इसमें से रिएक्शन बैकवर्ड गई, तो इसमें से एक्स गया मान लो बैकवर्ड जाने के लिए, है ना, ताकि इक्विलिब्रियम अचीव हो। तो इसमें से x गया, तो इसमें से कितना जाएगा x/2, क्योंकि ये तो 1 मोल है और ये यहाँ पे 2 मोल है, तो x/2 जाएगा। क्या समझ आ गया? तो अब
अब जो p/3 माइनस x/2, p/3 माइनस x/2 की वैल्यू कितनी है? p/3 माइनस x/2 की वैल्यू कितनी है? अभी निकाला ना, 4/27p, ये वैल्यू है इसकी। तो यहां से तुम x निकाल लोगे कि नहीं? यहां यस से सर। x निकल जाएगा कि नहीं? यहां से x निकल गया। अब उस x को इधर पुट करेंगे, इसकी टोटल वैल्यू कितनी है? 2/3p प्लस a माइनस x, दिस इज इक्वल टू कितना था? p, है ना p के इक्वल ये नीचे p के इक्वल है। और अब तुमने x ऊपर से निकाल लिया है, तो यहां से a निकल जाएगा। नहीं समझ आई बात? यस सर। क्वेश्चन ऐसे करो, ये मन में हो जाए। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या था कि अमोनियम कार्बन में डिसोसिएट हो रहा है 2NH3 और CO2 के अंदर, कि इसके अंदर अब इस इक्विलिब्रियम पे, इस पॉइंट पे हमने NH3 गैस ऐड की, NH3 गैस ऐड की, और तब तक ऐड की जब तक इसका पार्शियल प्रेशर, NH3 गैस का पार्शियल प्रेशर पहले जो टोटल प्रेशर था ना इक्विलिब्रियम पे उसके इक्वल नहीं हो जाता, उतनी अमोनिया गैस ऐड की। अब उसके बाद बोला इसने कि अब निकालो कि अब टोटल प्रेशर और जो पहले टोटल प्रेशर था इक्विलिब्रियम पे, दोनों का रेशियो क्या है। दूसरा, अमोनिया गैस का जो हमने प्रेशर ऐड किया वो कितना ऐड किया है। क्या क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया? यस सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दो दो बार क्वेश्चन आज वाले कर लेना जरूर, नहीं तो दिक्कत आएगी। अब एक क्वेश्चन नीचे करेंगे, ये मुझे पता है कई बच्चों को नहीं समझ आएगा, नहीं समझ आएगा तो दोबारा पूछ लेना मेरे से कल क्लास में, अभी नहीं, एक बार दोबारा रिपीट करना है इसको। अब एक बार नीचे कर दे, एक क्वेश्चन और नया करवाना जल्दी से। क्वेश्चन नंबर, इसमें करोगे अब तुम, एक साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम कराना है। इसमें क्वेश्चन नंबर है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का। गर्व एक बार देख क्वेश्चन कौन सा था साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का। और नीचे करना थोड़ा, नीचे करना, और और नीचे करना मोदी, तो और करना नीचे। हाँ ये मिल गया, और नीचे कर ले थोड़ा सा लेकिन। क्वेश्चन नंबर 15 का 2 मिनट का टाइम दूंगा, सिर्फ इक्वेशन बनानी है, जल्दी से करना है उसको। क्वेश्चन नंबर 15 का, वैसे 15 पूरा करना है, लेकिन अभी तुम्हें जो करना है वो 15 का बी पार्ट, ये देखो 15 का बी पार्ट ये रहा, ये क्वेश्चन करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का।
सर इक्वेशन तो बन गई। वैल्यू निकालिए कोई। सर मतलब वैल्यू मतलब इक्वेशन। और किसी ने बनाई है 11 बच्चों में से? और किसी ने बनाई है इक्वेशन? क्वेश्चन बहुत ढंग से रीड कर लेना। मुझे बिल्कुल ऊपर कर दे, वहीं जहाँ पे था ना पहले, वहाँ थोड़ा खाली स्पेस है, इसलिए क्वेश्चन रीड कर लेना जरूर। यहाँ कर दूं सर, ये नीचे यहाँ ज्यादा स्पेस है। हाँ हाँ सही है, ये ज्यादा सही है। ट्राई कर लिया सबने क्वेश्चन? देखो बहुत, मुझे इसको छोटा ही कर दे, या नीचे अगर बड़ा हो सकता है स्क्रीन, हाँ नीचे कर दे, सही है, ये सही है। नीचे और बड़ा हो सकता है, और बड़ा कर दे उसको नीचे। देखो इक्वेशन है, एक मोल से ना, एक मोल किसको इंट्रोड्यूस किया है? ए को। ए गिव्स बी प्लस सी, गैसियस रिएक्शन है। ए गिव्स बी प्लस सी है, और उसके बाद सी जो है दोबारा टूट रहा है डी प्लस बी में, सही ना। और एक मोल ए था, ए का एक मोल था, इसमें मान लो एक्स गया, बनेगा एक्स एक्स। अब सी दोबारा टूट रहा है, ए की वेसल में रिएक्शन हो रही है, एक्स में से वाई गया, बनेगा वाई वाई। ध्यान रखना ए की वेसल में है, तो सी एक्स माइनस वाई नीचे है, तो ऊपर भी एक्स माइनस वाई होगा। और ऊपर बना है बी एक्स, नीचे बना है बी वाई, तो ऊपर हो जाएगा एक्स प्लस वाई, नीचे हो जाएगा वाई प्लस एक्स। क्या ये समझ आ गया कि नहीं? ये कुछ लिखना आना चाहिए पहले से। ये पार्ट यस समझ, सर। यही कंसेप्ट है। एक ही वेसल में रिएक्शन हुई है साइमल्टेनियस का, यही कंसेप्ट है, एक ही वेसल में रिएक्शन हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि ऊपर भी कुछ और बन रहा है, नीचे कुछ और होगा, ऊपर सी कुछ और है, नीचे कुछ और होगा। ये बेसिक क्वेश्चन है, इसके ऊपर और क्वेश्चन बन सकते हैं अच्छे अच्छे। क्या क्लियर हो गया है? साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। यस सर। चलो अब इसके बाद, अब इसने एक लाइन बोली है कि जो पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम है वो ट्वाइस ऑफ इनिशियल प्रेशर है, ये बोल रखा है कि नहीं? अगर क्वेश्चन देखता रहिए, क्वेश्चन मिस ना हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू ट्वाइस द इनिशियल प्रेशर। इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल्स कितने हैं, सबको ऐड कर दो, ए बी सी और डी के मोल्स। ए है 1 माइनस एक्स, बी है एक्स प्लस वाई, सी है एक्स माइनस वाई, और डी लेना सिर्फ, डी है वाई। सबको ऐड करेंगे कितना आ रहा है? एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, तो और सर एक्स वाई प्लस वाई। 1 प्लस एक्स प्लस वाई, हाँ सही है। 1 प्लस एक्स प्लस वाई आ गए मोल्स इसके, मोल्स आ गए। वॉल्यूम तो दे ही रखा है इसने 1 लीटर, मोल्स बाय वॉल्यूम इंटू आर टी, कॉन्स्टेंट रहेगा आर टी। ट्वाइस ऑफ इनिशियल मोल्स थे 1, याद होगा ए को 1 मोल इंट्रोड्यूस किया था, इंटू आर टी, तो आर टी कैंसिल हो जाएगा। यहां से एक्स प्लस वाई की वैल्यू 1 आ गई। एक क्वेश्चन समझ आ गई कि नहीं? ये क्वेश्चन समझ आ गई कि नहीं? एक्स प्लस वाई इक्वल यस टू सर। 1, ये क्वेश्चन आ गई। और एक कंडीशन और दे रखी है, क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सी एट इक्विलिब्रियम अपॉन सर में क्या और दे रखा है? कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन में क्या है? इक्वल टू 2। कंसंट्रेशन ऑफ ए। एट इक्विलिब्रियम ना, दिस इज इक्वल टू 2, ये दे रखा है। हाँ सर। तो ये दे रखा है। अब कंसंट्रेशन ऑफ सी एट इक्विलिब्रियम वो कितना है? एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। और कंसंट्रेशन ऑफ ए है 1 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू 2, दिस इज इक्वल टू 2। यहां से क्या आ जाएगा? एक्स माइनस वाई इज टू 2 माइनस 2x। क्या इक्वेशन आ रही है? तो 3x माइनस वाई इज टू 2, Yes, sir. 3x माइनस वाई इज टू 2, एक इक्वेशन आ गई। एक्स प्लस वाई इज टू 1 इक्वेशन आ गई। दोनों को ऐड कर देंगे, वाई वाई कैंसिल, 4x इज टू 3 आ जाएगा, x आ गया 3/4। दोनों क्वेश्चन को करेंगे तो x आ गया 3/4, y आ गया 1/4।
वैल्यू पुट करके क्या KC1 KC2 निकालोगे कि नहीं? इधर Yes, वैल्यू sir. एक्स और वाई की पुट करके KC1 और इधर वैल्यू पुट कर देना XY की और आ जाएगा KC2। दोनों का रेशियो निकाल लेना। कितना निकाला है गर्व? क्या 1/4 आंसर है शायद। सर निकाला नहीं है, बस एक सेकंड, मतलब बस एक्सपायर डाल रहा हूँ, एक सेकंड। ये ऐसे किया तो तूने अलग किया है? सर सेम किया था। सेम किया था, चलो सही है। साइमल्टेनियसली क्लियर का एक क्वेश्चन करा दिया है। जो 3 क्वेश्चन कराए हैं, 2 बार जरूर करके आना कल होमवर्क में। ये दिमाग में रखना कि ये क्वेश्चन करने जरूर, नहीं तो अच्छे क्वेश्चन वन सॉल्व बाई नहीं होगा। असाइनमेंट सबको लेके आनी है, असाइनमेंट सबको लेके आनी है, ध्यान रखना। असाइनमेंट मत मिस करना। सर KC1/KC2 बताने कि KC2/KC1? जो भी है मेरे को पता नहीं, क्वेश्चन ऊपर है ना। मेरा KC1/KC2 4 आ रहा है। 4 तो 4 होगा आंसर। आंसर 4 होगा फिर। यहां तक कर लेना जरूर और कल करके आना पूरा ढंग से। और असाइनमेंट सबको लेके आनी जरूर।